हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनियन बजट जो है 2025-26 उसको समराइज वे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द बजट। तो एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 112 है दैट डिफाइन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द टर्म बजट इटसेल्फ इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अवर। And definition wise, the statement of estimated receipt and expenditure of government in a financial year is called as budget। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में प्रिपेयर करता है बजट। एंड हिस्ट्री अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विलियम्स ने प्रेजेंट किया था फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट फाइनेंस मेंबर। एंड 1947-48 में पोस्ट इंडिपेंडेंस मिस्टर लियाकत अली खान थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था बजट एज इंटरिम गवर्नमेंट मेंबर। एंड 26 नवंबर 1947 में जो आर के शनमुखलाम शेट्टी ने प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट। जो बजट प्रोसेस होता है तो पहले बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है, जनरल डिस्कशन होता है इन दी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड स्टैंडिंग कमेटी जो होती है स्क्रूटनाइज करती है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स डिमांड ऑफ ग्रांट, एंड डिटेल्ड डिस्कशन होता है एंड वोटिंग ऑन डिमांड ऑन ग्रांट्स ऑफ फॉर ग्रांट्स होता है लोकसभा, एंड अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये एंड फाइनेंस बिल ये पास होता है। क्लासिफिकेशन देखें तो जो है बजट कैन बी क्लासिफाइड इन द रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट जो होता है इट इंक्लूड्स टैक्स रेवेन्यू रिसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। एंड जो कैपिटल बजट होता है इट इंक्लूड्स कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट्स। एंड देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द बजट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट होता है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स, सेक्टोरल प्रायोरिटीज़ एंड रिसोर्स एलोकेशन बताया जाता है। एंड पार्ट बी में फाइनेंशियल बिल होता है, इसमें टैक्सेशन प्रपोजल्स, इनकम टैक्स रिविजन्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स चेंजेस बताए जाते हैं। मेजर बजट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं तो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड। पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, दूसरा डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113, फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 110, एंड फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट एज मैंडेटेड बाय द FRBM एक्ट 2003, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ये इतने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। देन अदर एक्सप्लानेटरी डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट ग्लांस, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस बिल, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग एंड की फीचर्स, ये इतने एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट साथ में प्रेजेंट करते हैं। तो जो एट अ ग्लांस जो था 2025-26 का, उसका थीम था दैट इज़ सबका विकास। एंड इसमें रिसीट जो है अगर देखें तो जो रेवेन्यू रिसीट थी 34.2 लाख करोड़ रुपए था 2025-26 के एस्टिमेट में। एंड लास्ट ईयर जो है हुआ था वो 31 लाख करोड़ के आसपास था। एंड कैपिटल रिसीट की बात करें तो लास्ट ईयर 16.3 था, इस 16.4 प्रोजेक्टेड है। एक्सपेंडिचर में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ था लास्ट ईयर 13.2 हुआ था, इस बार 15.5 एस्टिमेटेड है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 37 हुआ था लास्ट ईयर, 39.4 इज एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफिसिट डॉक्यूमेंट तो जो फिजिकल डेफिसिट था, फिजिकल डेफिसिट लास्ट ईयर 4.8 जो है था, एंड इस साल 4.4 इज प्रोजेक्टेड। एंड रेवेन्यू डेफिसिट 1.9% ऑफ GDP था, इस बार 1.5% ऑफ GDP रहेगा। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 1.3 था, इस बार 0.8 प्रोजेक्टेड है। एंड प्राइमरी डेफिसिट 1.0 था, एंड जो है प्रोजेक्टेड है इज 0.3। ट्रेंड इन दी कैपेक्स अगर देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर तो
इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर 13.2 था, इस बार 15.5 है। एंड उसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 10.2 था, एंड ग्रांट इन एड्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स 3 था। इस साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.2 है, ग्रांट जो मिलेगा वो 4.3। एंड रुपी जो है जो इनकम हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो द लार्जेस्ट शेयर इज़ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ 24% है, फॉलोड बाई इनकम टैक्स है, फिर है जीएसटी, एंड थर्ड नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स। उसके बाद जो है नॉन टैक्स रिसीट है 9% पे, कस्टम्स ड्यूटी 4% है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट है 1% की। एंड दैट रुपीज़ गोज टू कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जा रहा है टू इन द फॉर्म ऑफ स्टेट शेयर्स जो है ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ 22% वहाँ जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑफ डिफेंस एंड सब्सिडी वो हटा के कैपिटल सेक्टर जो स्कीम बची उसमें जा रहा है। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जा रहा है 8%, उतना ही जा रहा है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में, उतना ही लगभग डिफेंस में है, उतना ही लगभग अदर एक्सपेंडिचर है, और 4% मेजर सब्सिडीज़ में जा रहा है, और पेंशन में 4% जा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर इज इन डिफेंस, फॉलोड बाय दी रूरल डेवलपमेंट, फॉलोड बाय दी होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन है, देन हेल्थ है। तो अगर रैंकिंग करेंगे तो डिफेंस नंबर 1 पे है, रूरल डेवलपमेंट सेकंड, होम अफेयर्स थर्ड, एग्रीकल्चर फोर्थ, फिफ्थ एजुकेशन, ये टॉप 5 है, फॉलोड बाई हेल्थ, देन अर्बन डेवलपमेंट एंड आईटी एंड टेलीकॉम, एंड एनर्जी सेक्टर में कॉमर्स इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इज लास्ट। 55,000 करोड़ रुपये लगभग उसमें जा रहा है। तो ये हो गया। अब जो है स्टार्ट करते हैं बजट का जो पार्ट ए है। तो पार्ट ए में द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट एज हाइलाइटेड बाय द यूनियन बजट क्या है, तो इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। इंजन ऑफ डेवलपमेंट पहला एग्रीकल्चर, सेकंड इज एमएसएमई, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज इम्पोर्ट। दीज आर दी इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। एंड फ्यूल, द फ्यूल इज जो है रिफॉर्म जो है इसका फ्यूल है, स्पिरिट है इज इंक्लूसिविटी, एंड डेस्टिनेशन इज दी विकसित भारत। देन ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत क्या गया है, पहला तो ज़ीरो पॉवर्टी होगी, दूसरा 100% गुड क्वालिटी सोशल एजुकेशन रहेगा, एक्सेस टू दी हाई क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर होगा, एंड 100% स्किल्ड लेबर एंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, 70% ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, और फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर दी 6 ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत। एंड बजट प्रपोजेस डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन, किस पे फोकस करना है, गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी, 4 पे फोकस करना है। एंड द फर्स्ट इंजन ऑफ द डेवलपमेंट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर कैसे, प्राइम मिनिस्टर पहला धन धान्य कृषि योजना है, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसमें जो इंस्पिरेशन है सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कवरेज इज थ्रू दी कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड स्पेशलाइज्ड measures. The program will cover 100 districts with low productivity, and it moderate crop intensity and below average credit parameters. टारगेट्स जो है 1.7 करोड़ फार्मर्स ऑफ द कंट्री हैं। एम क्या है धन धान्य कृषि योजना का, तो इन्हेंस करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अडॉप्ट करना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑगमेंट करना है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट दी पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, इम्प्रूव करना है इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड फैसिलिटेट करना है अवेलेबिलिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स। देन मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड resilience program. It is to be launched in the partnership with the states. Objective is to address the underemployment in agriculture through scaling investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not the necessity.
एंड कवरेज जो है फेज़ 1 में 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड एंड फोकस विल बी ऑन रूरल वुमेन, यंग फार्मर्स, रूरल यूथ, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, लैंड एंड लैंडलेस फैमिलीज़। नेक्स्ट जो है मेन नेशनल मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है, 6 साल के टेन्योर है, फोकस ऑन तूर, उड़द एंड मसूर पल्सेस एंड ऑब्जेक्टिव इज टू अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज 3 पल्सेस बाय सेंट्रल एजेंसीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years from farmers who registered with these agencies. And aim of the mission is to development and commercial availability of climate resilient seeds, enhancing the protein content, increase the productivity and improving the post harvest storage and management. And mission for cotton productivity है 5 साल के लिए and facilitate the improvement in productivity and sustainability of cotton farming and promote the extra long staple cotton varieties and align with the integrated 5F vision for the textile sector, that is farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign. This will ensure the steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Then framework for sustainable harnessing of the fisheries from the Indian inclusive economic zones and high seas. So the objective is to unlock the untapped potential at the marine sector. Focus areas are Andaman Nicobar and Lakshadweep Island. Key facts are India is ranked second largest globally in the fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crores. Another key highlights में comprehensive program for vegetable and fruits that will be launched in the partnership with the states. Objective is to promote production, efficient supply, processing and remunerative prices to farmers. And मखाना बोर्ड है इन बिहार में. ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल इंगेज इन द मखाना प्रोडक्शन इनटू द FPOs. नेशनल मिशन फॉर हाई यील्डिंग सीड्स है. इट एम्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इकोसिस्टम, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ द सीड्स विथ हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस. कॉमन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 100 सीड वेराइटीज़ है रिलीज सिंस जुलाई 2024. इन्हेंस क्रेडिट है थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड. लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है. इट विल बी इन्हेंस फ्रॉम द 3 लाख to 5 लाख कर दिया जाएगा फॉर लोन टोकन थ्रू द KCC. Key fact about KCC: the KCC facilitates the short-term loan of 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. Urea plant is to be set at the Namrup in Assam. And so far 5 urea plants have been revived across India. उसमें सिंदरी है झारखंड में, बरौनी है इन बिहार, गोरखपुर में है यूपी में, रामगुंडम है तेलंगाना में, तलचर इन उड़ीसा. इतने जो है यूरिया प्लांट्स लगाए गए हैं. India Post implemented by India's Post Payment Bank act as a catalyst for rural economy. It will become the public logistic organization serving the Vishwakarmas, entrepreneurs, women, SCG, MSMEs and businesses. Support to the National Cooperative Development Corporation NCDC for its lending operations for the cooperative sectors. ये की हाईलाइट्स हो गए. फर्स्ट इंजन दैट इज एग्रीकल्चर के लिए. सेकंड इंजन ऑफ द ग्रोथ एमएसएमई के लिए क्या किया अनाउंसमेंट हुई. तो रिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई किया गया. तो जो है अभी जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया है तो माइक्रो जो है के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे करते थे. तो 1 करोड़ से अभी 2.5 करोड़ हो गया है एंड 2.5x कर दिए हैं इसको. एंड टर्नओवर को जो है ये 2x कर दिए हैं तो 5 से 10 करोड़ हो गया है. फिर स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 10 था 25 हो गया है, ये 50 था 100 हो गया है. एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 50 था 125 हो गया है. एंड ये जो टर्नओवर है ये 250 था तो 500 हो गया है. तो करेंटली अभी क्या क्लासिफिकेशन हो गया है. एनी इंटरप्राइजेज दैट हैज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ इज माइक्रो. 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का तो यानी कि इन्वेस्टमेंट और इसमें 4x का वो रहेगा अंतर. तो 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर रहेगा और 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर रहेगा तो उसको मीडियम बोलेंगे. Then enhanceability of credit availability with guarantee cover. तो enhancement of credit availability with guarantee cover क्या है. तो ये MSME के लिए
जो है अभी रिवाइज जो है गारंटी कवर अभी 10 करोड़ का हो गया है। एंड स्टार्टअप्स के लिए ये अभी 20 करोड़ का हो गया है। एंड एक्सपोर्टर एमएसएमईज फॉर टर्म लोन इज अप टू 20 करोड़। देन क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद ₹5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। ये होगा इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख कार्ड जो है टू बी इशूड। एंड फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, तो न्यू फंड ऑफ फंड्स जो है विद एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ एंड फ्रेश कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ टू बी सेटअप। फिर स्कीम्स फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए जो है 5 लाख रुपए का फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स फॉर 5 लाख फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन SC/STs ये लॉन्च किया जाना है। इट विल प्रोवाइड दी टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 5 ईयर। 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। देन मीजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़, तो इट फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर and is to enhance the productivity, quality and competitiveness of footwear and leather sectors. Features to provide support for design capacity, component manufacturing and machinery required for the production of non-leather and leather footwear. Goal is to facilitate the employment of 22 lakh person, generate turnover of rupees 6 lakh crore and export of over 1.1 lakh crore. The scheme to make India a global hub for toys, so to focus on development of clusters, skills and manufacturing ecosystem that will create the high quality, unique, innovative and sustainable toys that will represent the Made in India brand. And it will build the national action plan for toys. Support for food processing, establishment of the National Institute of Food Technology किया जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार में आएगा। इट विल रिजल्ट द इनहेंस्ड इनकम ऑफ फार्मर्स, स्केलिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग द मेक इन इंडिया एंड इज टू फोकस on ease and cost of doing business, create future ready workforce in demand. It will cover the small, medium and large industries, तीनों टाइप इंडस्ट्री को कवर करेगा बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी सपोर्ट, एग्जीक्यूशन, रोड मैप, गवर्नेंस एक्सेट्रा। मिशन विल सपोर्ट द क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग टू इम्प्रूव द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड बिल्ड अवर इकोसिस्टम फॉर सोलर PV, EV बैटरीज, मोटर एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, ये सब के लिए। Next, now third engine of development is the investment in people, investment in economy, investment in innovation. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन दी पीपल देखते हैं। तो उसके लिए आगे किया गया अनाउंसमेंट है। तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है। सपोर्ट टू ओवर 8 करोड़ चिल्ड्रन, 1 करोड़ प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल है इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अटल टिंकरिंग लैब है, उसमें 50,000 अटल टिंकरिंग labs will be set up in the government schools in the next 5 years. Broadband connectivity है to all the government secondary schools and primary health center in the rural areas under the BharatNet projects. फिर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है to provide digital form Indian language books for schools and higher educations. National Center for Excellence है for skilling. 5 national center of excellence for skilling will be set up for Make in India and Make for the World manufacturing. Expansion of capacity in IITs है, तो additional structure will be created in the 5 IITs. Excellence Center of Excellence in AI है for education will be set up with the total outlay of 500 करोड़. एंड यूनियन बजट 2023-24 का तो 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर AI फॉर एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ वर अनाउंस्ड. एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10,000 एडिशनल सीट्स विल बी एडेड इन द मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड टुवर्ड्स द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 years. डे केयर कैंसर सेंटर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स है, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द नेक्स्ट 3 years एंड 200 सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश्ड इन 2025 से 26 में. Strengthening the urban livelihood, the scheme for socio-economic upliftment of the urban workers to improve their incomes, livelihood and better quality of life. PM Swanidhi scheme, the schemes will be revamped with the enhanced loans from the bank and UPI linked Kisan credit card with
UPI link credit card with 3,000 as a limit. And social security scheme for welfare and online platform worker है to provide identity card and registration of the e-श्रम portal and healthcare under the PM जन आरोग्य योजना, असिस्टिंग नियरली 1 करोड़ गिग वर्कर्स ये होंगे। तो पहला ये होगा इन्वेस्टिंग पीपल, दूसरा इन्वेस्टिंग इकॉनमी। तो इन्वेस्टमेंट इकॉनमी के लिए क्या है, PPP इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्टेट विल ऑल्सो बी इनकरेज टू सीक दी सपोर्ट ऑफ फ्रॉम द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फंड IIPDF। सेकेंड जो है सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एन आउटले ऑफ 1 लाख करोड़ इज प्रपोज फॉर दिस। 50,000 इंडस्ट्री लोन्स मिलेगा स्टेट्स को उसके लिए। एंड एसेट मोनेटाइजेशन, तो सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान फॉर 2025 से 30 विल बी लॉन्च्ड। एंड जन जीवन मिशन टू अचीव 100% कवरेज, द मिशन इज एक्सटेंडेड टिल 2028 थ्रू जन भागीदारी। 2019 में 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड 2019 से लेकर अभी तक लगभग 80% ऑफ इंडियन रूरल पॉपुलेशन हैव रिसीव दी टैप वाटर कलेक्शन। अभी उसको 100% कवरेज चाहिए। एंड अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स, तो जो अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स में रिलेटेड टू द गवर्नेंस, म्यूनिसिपल सर्विसेज, अर्बन लैंड्स प्लानिंग विल बी इंसेंटिवाइज्ड। अर्बन चैलेंज फंड जो है बनाया जाएगा ऑफ 1 लाख करोड़ विल बी सेटअप टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल ऑफ सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन। एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लाएंगे। एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ द GSDP विल बी अलाउड फॉर दिस पावर सेक्टर। एंड न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, डेवलपमेंट ऑफ लिस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाई 2047 करना है। एंड अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड द सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विल बी लॉन्च्ड। एंड शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी विल बी रिवैम्प्ड and will also include the credit notes for shipbreaking in Indian yards, and a shipbuilding cluster will be facilitated. And maritime development fund बनेगा for long term financing in the maritime industry, the corpus of 25,000 करोड़ रुपए। एंड एयर सेक्टर में उड़ान है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। मॉडिफाइड स्कीम विल एड 120 न्यू डेस्टिनेशंस दैट सर्व 4 करोड़ पैसेंजर्स इन 10 years। एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनेगा इन बिहार में, एक्सपेंशन ऑफ पटना एयरपोर्ट एंड अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एट बिहता। एंड एक्सपेंशन वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट है इन मिथिलांचल, कल्टिवेटिंग 50,000 हेक्टेयर्स। एंड माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, तो पॉलिसी फॉर रिकवरिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर टेलिंग्स विल बी ब्रेक थ्रू इन दिस। एंड स्वामी फंड 2 है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, 40,000 यूनिट विल बी कम्प्लीटेड इन 2025। एंड PM गति शक्ति डेटा फॉर प्राइवेट सेक्टर furthering the PPP, private sector can access the relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal. And tourism for employment led growth, the top 50 tourist destination sites of the country will be developed in partnership with states. And the following measures will be taken up for facilitating the employment led growth. So organizing intensive skill development program, providing mudra loans for homestay in tourism sector, improving the ease of travel and connectivity, providing performance linked incentive to states for effective destination management, and introducing streamlined e-visa facilities along with the visa fee waiver. And a special focus on destination related to life and times of Lord Buddha, medical tourism and Heal in India campaign in partnership with the private sector. ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। देन इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन, इनोवेशन के लिए R&D एंड इनोवेशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए टू 20,000 करोड़ रुपए टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च इनोवेशन। डीप टेक फंड ऑफ इंडिया टू कैटलाइज इन नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स। PM रिसर्च फेलोशिप है, 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्निकल रिसर्च इन IIT एंड ISC होगा। एंड जीन बैंक एंड
crops germ plant. तो second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up in the future. India's first gene bank जो है 1996 में सेटअप हुआ था by the Indian Council of Agricultural Research and National ब्यूरो ऑफ प्लांट रिसर्च न्यू दिल्ली में सेटअप हुआ था. नेशनल जियो स्पेशल मिशन है टू डेवलप दी फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा एंड फैसिलिटेट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ज्ञान भारतम मिशन है फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अवर मैन्युस्क्रिप्ट्स, हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए. एंड नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम है फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए. तो ये हो गया अपना थर्ड इंजन. नेक्स्ट फोर्थ इंजन ऑफ डेवलपमेंट दैट इज एक्सपोर्ट्स. तो एक्सपोर्ट्स के लिए अनाउंसमेंट हुआ है बजट में. तो पहला है अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. तो उसमें जो है जॉइंटली ड्रिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसएमईज एंड फाइनेंस and with sectoral and ministerial target to facilitate the easy access to export credits, cross-border factoring support and support to the MSMEs to tackle non-tariff measures in the overseas market. भारत ट्रेड नेट है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स. तो और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड टू बी सेट अप टू कॉम्प्लीमेंट द यूनिफाइड लॉजिस्टिक interface platform. And the Bharat Trade Net will be aligned with the international practices. Support for integration with the global supply chain क्या है, तो support for developing domestic manufacturing capacity for selected sectors हो रहेगा. And facilitation groups with the officials and industry expert for select products and supply chain होगा. And support होगा to the domestic electronic equipment industry को to harness the industry 4.0 opportunities. नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी रहेगा. तो गाइडेंस फॉर स्टेट्स टू प्रमोट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इन द सेकंड टायर सिटीज. द फोकस फ्रेमवर्क विल फोकस ऑन द टैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बायलॉज एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस. वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर एयर कार्गो रहेगा. तो फैसिलिटेट द अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गो थ्रू हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स. तो कार्गो स्क्रीनिंग and custom protocols will be streamlined and made user friendly. ये हो गया चारों पिलर. अब रिफॉर्म्स एज अ फ्यूल. तो क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं. तो टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए हैं. टैक्स रिफॉर्म्स में फाइनेंस मिनिस्टर हाईलाइटेड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर इन टैक्स गवर्नेंस and it also highlight key reforms over the past decade that has simplified the compliance. तो क्या क्या की रिफॉर्म्स लिए गए हैं. तो फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट हो गया है. टैक्स पेयर चार्टर एंड फास्टर रिफंड इज देयर. अराउंड 99% ऑफ द रिटर्न्स बीइंग ऑन सेल्फ असेसमेंट. विवाद से विश्वास स्कीम चलाई गई है. The building on these efforts, indirect tax reforms and change in the direct taxes were introduced. दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट. तो उसमें एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर का जो लिमिट है विल राइज फ्रॉम जो है 100% तक कर दिया जाएगा फॉर कंपनीज इन्वेस्टिंग इंटायर प्रीमियम्स इन इंडिया. पेंशन सेक्टर में फॉर्म्स द रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन प्रोडक्ट्स टू बी सेटअप. केवाईसी सिंप्लीफिकेशन किया गया. रिफाइंड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री विल बी रोल्ड आउट इन 2025. मर्जर ऑफ कंपनीज. द स्कोप ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर विल बी वाइडेंड एंड सिंप्लीफाइड. बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो है साइन की जाएगी विद 2 कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान एंड यूएई. एंड हाउएवर दिस ट्रीटीज विद दीज कंट्रीज आर नॉट इन फोर्स येट. टू इनकरेज स्पिरिट ऑफ फर्स्ट डेवलप इंडिया द करंट मॉडल BIT विल बी रिवैम्प्ड. अदर जो रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं तो उसमें अनाउंस है पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी है बाय नाइफेड एंड एक्सपेंडिंग सर्विसेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इन रूरल एरियाज एंड ग्रामीण क्रेडिट स्कोर टू बी डेवलप्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG मेंबर्स इन पुअर पीपल्स ऑफ द रूरल एरियाज. दैन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या क्या हैं. तो उसमें light touch regulatory reforms हैं emphasizing on self regulation and is proposed to update the regulation that were made under old laws and to develop the modern flexibility. People
friendly, trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century. 4 specific measures were proposed. तो क्या क्या 4 स्पेसिफिक मेजर्स हैं? पहला है अपना हाई लेवल कमेटी हो गई फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, तो इट विल रिव्यू ऑल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स रेगुलेशन एंड सबमिट द रिकमेंडेशन विद इन 1 ईयर. दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट निकाला जाएगा 2025 से, प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल to evaluate the impact of current financial regulation and create the framework for effectiveness and sector growth. And fourth is Jan Vishwas bill will decriminalize the 100 plus provisions and decriminalize 180 plus legal provisions in this. तो ये जो है फ्यूल जो है रिफॉर्म्स एज ए फ्यूल ये हो गया. नेक्स्ट इट इज़ दी पार्ट बी ऑफ द बजट में पहला है रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर किया गया है फॉर इंडस्ट्रियल गुड. तो रिमूवल ऑफ टैरिफ रेट्स एप्लीकेशन एंड अप्रोप्रिएट सेस टू ब्रॉडली मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी एविडेंस, लेवाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज एंड एग्जेम्पशन ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज. फिर मेडिसिन इम्पोर्ट में रिलीफ ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम ड्रग एंड मेडिसिन. 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स आर एग्जाम्ड फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड 6 आर सब्जेक्ट टू द 5% कंसेशनल ड्यूटीज. पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है. 37 मोर मेडिसिन अलॉन्ग विद द 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी. एंड सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन में तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एग्जाम्पशन ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कोबाल्ट पाउडर, स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लेड एंड जिंक कर दिया गया. टेक्सटाइल्स में टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल प्रपोज 2 more types of shuttle-less looms to be listed as a fully exempted textile machinery. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में टू रेक्टिफाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इंक्रीज़ किया गया है कस्टम ड्यूटी को ऑन इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, रिड्यूस किया गया है ड्यूटी को ऑन ओपन सेल एंड अदर कंपोनेंट को. लिथियम आयन बैटरी जो है एडिशनल एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स है फॉर ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबाइल फ़ोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग. देन है शिपिंग सेक्टर में इट कंटिन्यूड द एग्जम्पशन ऑफ BCD ऑन द रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स कंज्यूमर और पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ शिप फॉर अनदर 10 years. फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन ये क्या करें, हैंडीक्राफ्ट गुड के लिए प्रपोज किया गया है एड 9 आइटम्स टू द लिस्ट ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स. लेदर सेक्टर में फुल एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन वेट ब्लू लेदर टू फैसिलिटेट द इम्पोर्ट for domestic value addition. And marine products में to enhance India's competitiveness in the global seafood market proposed to reduce custom duty from 30% to 5% on frozen fish paste. And domestic MROs for railway goods to promote development of domestic MROs for railway goods extended the time limit for export to of foreign origin goods that were imported for repair from 6 months to 1 year. ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए क्या क्या करें हैं, तो टाइम लिमिट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट. तो प्रेजेंटली द कस्टम एक्ट 1962 डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम लिमिट टू फाइनलाइज द प्रोविजनल असेसमेंट. Hence proposed a fixed timeline of 2 years that is extendable to 1 year. दूसरा है वॉलंटरी कंप्लायंस. न्यू प्रोविजन अलाउड importers and exporters to voluntarily declare facts and pay duties with interest without penalties, incentivizing the compliance. And extended time for end use to aid industry planning, extend the end use time limit for imported input from 6 months to 1 year, and reducing filing requirements to quarterly statements. तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड. देन डायरेक्ट टैक्सेस के लिए तो न्यू इनकम टैक्स बिल आया है. गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस दी बिल टू कैरी फॉरवर्ड दी सेम स्पिरिट ऑफ न्याय टू अचीव द गुड गवर्नेंस बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोविजन एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिव. TCS रेशनलाइजेशन किया गया तो है रिडक्शन इन द रेट. तो TDS जो है विल रेशनलाइज बाय रिड्यूसिंग रेट्स एंड थ्रेशोल्ड्स
with higher limit of tax clarity. Senior citizen interest deduction limit raised हो गया है to 1 लाख एंड TDS ऑन रेंट इंक्रीज किया गया है 6 लाख कर दिया गया है benefiting the small taxpayers. And threshold to tax collection at source, जो TCS ऑन रेमिटेंसेज है उसमें RBI लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इज प्रपोज टू बी इंक्रीज फ्रॉम, अभी जो 7 लाख है 10 लाख तक कर दिया जाएगा थ्रेशोल्ड. एंड decriminalization to provide a relaxation to delay for payment of TCS up to the due date for filing statement was decriminalized. Voluntary compliance to propose to extend the time limit to file the updated returns from the current limit of 2 years to 4 years कर दिया है by voluntary compliance by taxpayer had omitted to report their correct income. Ease of doing business के लिए जो है स्ट्रीमलाइन किया प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. स्कीम विल अलाउ डिटरमाइनिंग दी वन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ओवर 3 year ब्लॉक पीरियड. स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स एक्सपेंड कर दिया गया है विथ अ व्यू टू रिड्यूस द लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन. सीनियर सिटीजन विड्रॉल एग्जम्पशन है. विड्रॉल फ्रॉम ओल्ड NSS अकाउंट बाय सीनियर सिटीजन पोस्ट अगस्त 2024 विल बी टैक्स एक्सेम्प्टेड और NPS वात्सल्य अकाउंट विल बी ट्रीटेड लाइक अ रेगुलर NPS अकाउंट विद इन लिमिट्स. एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में टैक्स सर्टेनिटी लाया गया है. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड टैक्सेशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. And tonnage tax scheme for inland vessels, they propose to be extended to the inland vessels registered under the Indian Vessel Act of 2021. Extension for incorporation of the startups है that extended the period of incorporation by 5 years for startups which are incorporated before 1 April 2030. International Financial Services है IFSC that specific benefit from ship leasing unit, insurance officers and treaty centers for the global companies. Extension of investment due to the sovereign and expansion fund है. The investment period for sovereign wealth and pension funds of the infrastructure sector is extended by 5 years. Personal income tax reforms with a special focus on middle class है. तो new tax regime exemption. No tax payable है up to the income of 12 lakh under the new regimes. Standard deduction में raised to the 75,000 है. Under new tax regime revised tax rates are as follows. तो 0 to 4 लाख के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा. 0 to 8 लाख के लिए 5% है. 8 to 12 लाख के लिए 10%. 12-16 लाख के लिए 15%. 16 से 20 लाख पर इनम के लिए 20% है. 20 से 24 लाख के लिए 25% है. और अब 24 लाख है तो 30% इनकम टैक्स लगेगा. तो ये जो है रिवाइज टैक्स रेट है. देन देयर आर सर्टेन टर्म्स which are mentioned like basic custom duty. It refers to the tax imposed on the goods when they are transported across the international border. The custom duty is levied under the Custom Tax Act of 1962. फिर FPO, तो FPO organization registered either under Part 9A of Companies Act or under the Cooperative Society Act, formed for the purpose of leveraging the economy of scale, production and marketing of agriculture and allied sector के लिए. फिर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर आर दी ऑफशोर फैसिलिटी है दैट हेल्प दी MNCs मैनेज देयर बिजनेस कॉपरेशंस. दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स और कैपिटल सेंटर्स. लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम है RBI की है दैट अलाउज इंडियन रेजिडेंट टू सेंड मनी अब्रॉड फॉर पर्सनल रीजंस. द स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2004 टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू सेंड मनी अब्रॉड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस. नेशनल पेंशन स्कीम, द पेंशन NPS जो है इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम इन इंडिया है, रेगुलेटेड बाय द PFRDA विच इज अंडर द जुडिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सेफ हार्बर रूल है. अंडर दिस क्लॉज अ फंड विल बी एग्जेम्प्ट इफ इट डज नॉट हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर हैं दैट हैव अ पावर कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट which is about 1/3 of generating capacity of traditional nuclear reactors.
TCS जो है टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स, तो TCS इज द टैक्स विच इज़ कलेक्टेड बाय सेलर वाइल सेलिंग समथिंग टू बायर, एंड TDS जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज द टैक्स विच इज़ डिडक्टेड ऑन पेमेंट मोड बाय कंपनी टू एन इंडिविजुअल इन केस द अमाउंट एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट। एंड वेट ब्लू लेदर क्या है? इट रिफर्स टू दी अनफिनिश्ड हाइड्स दैट हैव बीन डीहेयर्ड एंड टैंड विद क्रोमियम सॉल्ट एंड क्रोमियम सल्फेट। तो ये जो है होगी कुछ ग्लॉसरीज, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिलेटेड टू बजट। तो स्टार्ट होता है 109 में, स्पेशल प्रोसीजर है विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल, एंड 2010 में डिफिनीशन ऑफ मनी बिल है, 110 है में डिफिनीशन ऑफ मनी बिल है, 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट बोलते हैं इसको, लेकिन बजट टर्म नहीं है कहीं। 113 में प्रोसीजर फॉर पार्लियामेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी एस्टीमेट्स, 2014 रिलेटेड टू 114 is related to the appropriation bill, and article 115 is supplementary additional and excess grant, and 116 is vote on accounts and vote of credits and exceptional grants, 117 is provide special provisions for finance bill। फिर डायरेक्ट आइए 150 में, 150 इज फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स के लिए है, 151 इज फॉर ऑडिट रिपोर्ट्स, एंड 265 आर्टिकल 265 टैक्स नॉट टू बी इम्पोज एक्सेप्ट दी अथॉरिटी ऑफ लॉ। 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ दी स्टेट्स के बारे में बताया गया है। 267 में कंटीजेंसी फंड के बारे में। 275 इज रिगार्डिंग ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। 281 इज रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, एंड 292 इज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So these are the constitutional provisions mentioned in the Constitution of India. So this is all about the summary of the Union Budget of 2025-2026. So hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं, और आपकी जो भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में, स्टडी सर्किल में, और डिस्कस करें आपस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।